नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कल डोनाल्ड ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अडानी पर सवाल उठाया गया था, जिसका जवाब मोदी जी ने बहुत शानदार दिया था कि वो व्यक्तिगत मैटर हैं, और जब दो इतने बड़े राष्ट्र के हेड ऑफ स्टेट आपस में मिलते हैं तो इन व्यक्तिगत किसी के व्यक्तिगत मामलों को पे चर्चा नहीं करते हैं। और इसी से साथ जुड़ी हुई अडानी के संबंध में एक खबर डायरेक्टली, एक खबर इनडायरेक्टली अमेरिका से आ रही है, जिससे लिबराडियों की बहुत जलेगी। खबर यह है, दो खबर हैं, एक इनडायरेक्ट एक डायरेक्ट। इनडायरेक्ट यह है कि आप लोगों को याद होगा, जिससे लिबराडियों की और उन लोगों की जो लॉस एंजलिस में आग लगने से और कुंभ की भगदड़ में मरने वालों की वजह से खुश हो रहे थे। खबर यह आई थी कि साहब एक न्यूयॉर्क कोर्ट ने अडानी साहब के खिलाफ एक वारंट इशू कर दिया है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 के तहत। माना यह जा रहा था कि न्यूयॉर्क कोर्ट ने एक कॉग्निजेंस लिया एक मामले का, एक शिकायत का, जिसमें यह कहा गया कि अडानी ने भारत में कई राज्यों में अपनी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए स्टेट ऑफिशियल्स को रिश्वत दी। वो बात कोई भी लिबराडू नहीं देखेगा कि वो स्टेट कौन से थे। स्टेट थे आंध्र प्रदेश, स्टेट था उस टाइम में उड़ीसा जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, स्टेट था तमिलनाडु, स्टेट था छत्तीसगढ़, और हाँ, एक अपवाद था जम्मू एंड कश्मीर का, जहां पर राष्ट्रपति शासन उस टाइम पर लगा हुआ था। तो वहां से इस बात पर सम्मन इशू हुए कि जिस प्रोजेक्ट के लिए भारत में भारतीयों को अडानी ने भारतीय होते हुए रिश्वत दी भारत में, उस प्रोजेक्ट के लिए जो रिसोर्सेज फंड्स के किए गए थे वो अमेरिका से किए गए थे। इस मारे ये चीज फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में आती है। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट अमेरिका का वो एक्ट है जो ये कहता है कि अमेरिकन कंपनीज कहीं भी विदेश में अगर कोई अनैतिक काम करती हैं तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले टर्म में भी इस एक्ट को खत्म करना चाहता था, बिकॉज ही इज हिमसेल्फ अ बिजनेसमैन। लेकिन अब सेकंड टर्म में आके डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खत्म कर दिया है, ये कहते हुए कि इस तरह के एक्ट अमेरिकन कंपनीज को जो बाहर कंपीट करना चाहती हैं उनको ये एक नुकसान पहुंचाता है, और फॉरेन कंपनीज स्पेशली चाइना की हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो ये एक्ट खारिज कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। इसके खत्म करने के पीछे अडानी जी का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्टली अडानी जी को इस तरह से अफेक्ट करता है और लिबराडुओं की जलाता है, जो सोचते थे कि अडानी अमेरिका जाके गिरफ्तार हो जाएगा, कि अब जब एक्ट ही नहीं है तो अडानी के खिलाफ सम्मन क्या करेंगे। वो सम्मन भी खत्म हो गए। पहला ये है इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली सुनिए अडानी जी के लिए अमेरिका से क्या खबर आई है, जिससे फिर से बता दूं लिबराडुओं की बहुत जलेगी। अडानी पे लेकर 6 यूएस कांग्रेसमैन ने, मिस्टर लेस, मिस्टर फैलन, मिस्टर माइक, मिस्टर ब्रैंडन, मिस्टर विलियम एंड मिस्टर ब्रेन बैबन ने एक अटॉर्नी जनरल को, पैमला बॉन्डी को, एक पत्र लिखा है। वो पत्र मैं आपको स्क्रॉल करके यहां पर दिखा रहा हूं, मुझे वो एग्जैक्ट चीज मिल गई है और हिंदी में उसका अनुवाद बताता रहूंगा। डियर अटॉर्नी जनरल बॉन्डी, आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि आपको ये जिम्मेदारी की पोस्ट दी गई है, आप पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन साथ ही साथ हम आपको लेकर कुछ ऐसी चीजें सामने लेके आना चाहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर डिसीजंस लिए गए। ये कुछ डिसीजन इन्वॉल्व्स, ये जो डिसीजन थे ये कोई किसी केसेस को डस्टबिन में डाल रहे थे और किसी केसेस को खामखा उठा रहे थे, जो अमेरिका के इंटरेस्ट को देश में और विदेश में खतरे में डाल रहा था, विशेषकर एक हमारा क्लोज मित्र भारत को लेके। आपको पता है कि इंपॉर्टेंट, ये इंग्लिश में चल रहा है, मैं हिंदी में इसका अनुवाद बताता चाह रहा हूं। इंडिया हैज बीन एन इंपॉर्टेंट अलाय। आपको पता है कि इंडिया भारत का दशकों से एक बड़ा करीबी मित्र रहा है। इंडिया एक लार्ज डेमोक्रेसी है और दुनिया के उस हिस्से में है जहां पर वो मुल्क हैं जो हमारी मान्यताओं और हमारी सरकारों के खिलाफ रहे हैं। हमारी भारत से जो रिश्ते हैं वो बड़े रेयर हैं, जिसका कोई और सानी नहीं है।
ये रिलेशनशिप पॉलिटिक्स के बियॉन्ड है और ट्रेड के बियॉन्ड है, इकोनॉमिक्स के बियॉन्ड है, और ये सोशल कल्चरल वैल्यूज पर हम दोनों लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में आपस में मित्रता हुई है। ये हिस्टोरिकल पार्टनरशिप है और दोनों के बीच में हमेशा डायलॉग होता रहा है, जिसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने खतरे में डाल दिया। एक ऐसा डिसीजन था जो अडानी ग्रुप के पीछे हमारी सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पड़ा था, भारतीय कंपनी है। ये केस ये है कि एक भारतीय पर ब्राइब देने का भारतीय ऑफिशियल्स पर आरोप लगा है जो भारत में लोकेटेड थे। इस मुकदमे के अगर आपके पास कुछ साक्ष्य थे तो हमारी सरकार को यानी अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को इन साक्ष्यों को भारत को हैंड ओवर कर देना चाहिए था, ना कि उसमें घुस के उसकी खुद विवेचना शुरू कर देनी चाहिए थी। उसके बाद ये लिख रहे हैं, ये बहुत से हमारे पास रीजन हैं कि जिस मैनर में इस अडानी के केस को लिया गया है, ये यूएस अमेरिका के रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट करने के लिए लिया गया है। एंड लाइक अनलेस सम एक्सटर्नल फैक्टर्स वर एट प्ले, अमेरिका के कांग्रेसमैन वहां के अटॉर्नी जनरल पैमला बॉन्डी को लिख रहे हैं कि इस पूरे नाटक में जो अडानी के साथ खेला गया है, इसमें जरूर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। दिस मिसगाइडेड क्रूसेड, ये जो आप मुहिम चला रहे हैं, जो अपनी दिशा धारा से भटकी हुई है, ये मुहिम चली है हमारे भारत से संबंधों को खतरे में डालते हुए, जियोपॉलिटिकल पार्टनर को खतरे में डालते हुए, और कंसिडरिंग प्रेजेंट जो कमिटमेंट टू एंड कंसिडरिंग के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं और आर वैल्यूएबल पार्टनर इंडिया है, तो उसको तुरंत इस मामले को खत्म करना चाहिए जहां पर हमारे टेंस ऑफ बिलियंस का बिजनेस हो रहा है। ये ट्रंप के शपथ लेने से पहले का पत्र है। अमेरिकन्स हैव द सेम सेंस ऑफ, अमेरिकन्स और इंडियंस में सेम सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एप्रिसिएशन है, और डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी जी ने हमेशा एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया है एज ए बेनिफिशियल एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। उसके बाद ये लिख रहे हैं कि इस तरह की चीज एशिया पैसिफिक में भारत एक बहुत अहम किरदार प्ले करता है अमेरिका के साथ, विशेष करके चाइना का जो खतरा बढ़ रहा है उसको लेकर। और फिर ये एक वर्ड लिखते हैं, एजेंसी स्टर्ड बाय लेफ्ट विंग मेगा डोनर्स। पहले लिखते हैं एक्सटर्नल प्लेयर्स, फिर लिखते हैं लेफ्ट विंग मेगा डोनर्स। इसी संबंध को हमेशा के लिए इरोड कर देंगे, खत्म कर देंगे। एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसको ये इनडायरेक्टली मजबूत कर रहे हैं। इस संबंध में हमने पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को पत्र लिखा था, कोई भी जवाब नहीं आया। और फाइनली ये लिखते हैं कि इसको रीलुक करना चाहिए और इस मामले को, ये पहले की बात है, ये जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट आया ये बाद में हटाए। जैसे मैंने बताया कि जब एक्ट ही हट गया तो उसके बाद इस संबंध की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। लेकिन ये पत्र जो कांग्रेसमैन ने लिखा था, ये ट्रंप के तुरंत जब ट्रंप जीते थे तो लिखा था। ये चीज अडानी जी को बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है और उनके बारे में बता रही है कि किस तरह से हमारी टूल किट और भारत की टूल किट एक्सटर्नल फैक्टर्स ने ये कराया है ताकि दोनों के रिश्तों में खलल पड़े। और इसीलिए ये सवाल भी वहां पर पूछा गया टूल किट के चलते कि मोदी जी कोई ऐसा जवाब दे दें जिससे ये लगे कि मोदी जी और अडानी जी में बड़े क्लोज संबंध हैं। लेकिन एक शब्द जो पश्चिम से भारत को आया था वो आया था क्रोनी कैपिटलिज्म। इसका मतलब था जहां पे राजनीति बिजनेस टाइकून्स या इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलकर एक उनके असर में आके जहां पर सरकार चलती है और जहां किसी सरकार में कैपिटलिस्ट का, उद्योगपतियों का असर होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे टूलकिट बर्बाद हो रही है, इसी तरह जो ट्रंप की और एलन मस्क की जो संबंध हैं, जो रिलेशनशिप है, अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें उसने ये कह दिया है कि ट्रंप का जो डोज है ये अमेरिका के किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर इंटरफेयर कर सकता है। इस संदर्भ में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो ट्रंप और मस्क के रिलेशनशिप ने इस शब्द को जो पश्चिम से आया था
पश्चिमी ने इस शब्द का एंटीडोट दिया है और हमेशा के लिए शब्द को खत्म कर दिया है, क्योंकि ट्रंप खुला बोल रहा है कि वो मेरा मित्र है, मैं उस पर भरोसा करता हूं, उसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है और मैं उसको बढ़ाऊंगा और उसको जिम्मेदारियां दूंगा। तो जो भी लिबराडू अडानी और अंबानी का मातम करते थे, उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का संबंध एक मानो सोशली पॉलिटिकली एक थप्पड़ की तरह है, एक फॉल्स नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा था वो थप्पड़ की तरह है। इकोसिस्टम क्रश होता जा रहा है, पैसे आने उम्मीद है बंद होते जा रहे हैं। कोई भी धरना प्रदर्शन हो, बड़ी बिरयानी 500-500 रुपए में वहां पर खाई गई है। नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया गया है और भारत को बदनाम करने के लिए जो बार बार अमेरिका, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जाते थे 50 आदमियों को बिठा के भाषण देने के लिए, वो सब चीजें अब एक पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिरती नजर आ रही हैं। और आने वाले वक्त में ये 4 साल बड़ा सुनहरा मौका है हम लोगों के पास कि इस टूल किट को धीरे धीरे डिसमेंटल करने का, इसका पुर्जा अलग करने का, जो टूल किट का हिस्सा है। एक बात मोदी जी ने इस पूरे अपने इंट्रोडक्शन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिया, वो झूठ बोली। The people of India still fondly remember your visit in 2020 and hope that President Trump will come and visit them again. On behalf of 1.4 billion Indians, I invite you to visit India. उन्होंने ये झूठ बोला, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि हम 140 करोड़ लोगों से की तरफ से आपके लिए डोनाल्ड ट्रंप जी शुभकामनाएं लाए हैं और 140 करोड़ लोग इस देश की आपस में दोस्ती और मिल के मागा और मीगा को मिला के मेगा पार्टनरशिप करना चाहते हैं। मोदी जी, ये आपने झूठ बोला है। आपको भी पता है कि ये आप जो शुभकामनाएं लेके गए थे, ये ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90, चलिए इस दबाव अगर आप लोग मेरे ऊपर डालते हैं तो 95 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं लेके गए थे और इससे ज्यादा नहीं बढ़ूंगा। और 95 करोड़ लोग चाहते हैं कि यूएस और इंडिया की एक अच्छी पार्टनरशिप हो, जिसके चलते दोनों देश तरक्की करें और भारत का भी मेक इंडिया ग्रेट अगेन लाभ हो। तो ये खबर लिबराडुओं को जलाने वाली अमेरिका से आ रही हैं। फिलहाल देखते हैं, आजकल हाल में ऊपर वाला इनको बड़े गम और अफसोस दे रहा है। वैसे खुश ये हर हाल में रहते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में देखते हैं कि ऊपर वाला इनको कब खुश करता है। फिलहाल ऊपर वाले ने इनके पिछवाड़े में बहुत पेट्रोल लगा रखा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। अगला वीडियो शाम को 6 बजे आएगा और जिसका संभवतः टाइटल होगा, थंबनेल होगा कि कुतुब मीनार हमारे बाप की है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।